प्रणाम सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज जी की जय। बोलो श्री राम रतन महाराज जी की जय। नाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज जी की जय। बोलो श्री राम रतन महाराज जी की जय। पेज नंबर 52। यही इसी चौपाई से ले रही हूं मैं। नहीं मानता था फिर भी उन्हें मैं हरदम समझाता ही रहता। एक दफा हम यात्रा पर थे सभी फकीर। मिला एक चलता हुआ कोल्लू वहीं सड़क के तीर। कहा साधुओं ने मिलकर गुरुजी मीठा खिलवा दो, मीठे की तबीयत तय कर दी थोड़ा थोड़ा दिलवा दो। हमने कहा महात्मा जी से थोड़ा सा अब कष्ट करो, हुक्म करो कहते ही आए, क्या इच्छा है आज्ञा आज्ञा दो। आज साधुओं की इच्छा है ये पूरी होवे निश्चय, जो आज्ञा कहते हो एक दिन वो कोल्लू पे जा पहुंचे। दिखा चिमटा कोल्लू वालों को, जाते ही यूं बोले, जितने साधु बैठे हैं वे उनको मीठा खिलवा दे। मीठा तो तैयार नहीं है, जट कोल्लू वाला बोला। एक गन्ना यदि चाहो तो इन सबको दिलवा दूं। गन्ना नहीं चाहे उनको, वे तो मीठा ही लेंगे। कोल्लू वाले बोले तो फिर एक गिलास पिलवा देंगे। मुझे थोड़ी सी आज्ञा दीजिए कि मैं पढ़ती जाऊं या एक एक लाइन का साथ में मंथन बताती जाऊं। प्रणाम जी। महाराज जी क्या कहते हैं कि मैं उन्हें बहुत समझाता था, नहीं मानता फिर भी मैं उन्हें हरदम ही समझाता रहता था। महाराज जी कह रहे हैं कि मैं उन्हें हरदम ही समझाता रहता था, क्या विनम्रता से चलो, परमार्थ में लगो, आप ऐसे गालियां मत दिया करो। मतलब जब हम किसी के साथ रहते हैं, कोई हमें समझाता है, अगर हम उसकी बात समझ जाते हैं तो हमारी रहनी में भी सुधार आ जाता है। हम उसे देख के भी रहनी करनी शुरू कर देते हैं। लेकिन इस महात्मा को कोई असर हो ही नहीं रहा था। महाराज जी कह रहे थे मैं समझाता रहता था फिर भी वो मेरी बात समझता ही नहीं था। क्या कह रहे हैं, एक दफा हम यात्रा पे थे सभी फकीर, मिला एक चलता हुआ कोल्लू वही सड़क के तीर। महाराज जी कहते हैं हम एक बार फिर आगे की यात्रा कर रहे थे। हर सारे फकीर हमारे पीछे पीछे चल रहे थे, सारे महात्मा जिनकी पूरी जमात थी हमारी। हमें क्या मिला, एक सड़क के किनारे कोल्लू चलता हुआ मिला। कोल्लू क्या होता है जी? गन्ने का रस निकाल के उसमें ना उस रस से गुड़ बनाया जाता है, तो उसे कोल्लू कहते हैं। जिस जगह को बनाया जाता है उस स्थान को कोल्लू कहा जाता है। तो वो गुड़ बनाने की प्रोसीजर चल रहा था। अब क्या कहते हैं, कहा साधुओं ने मिलकर गुरुजी मीठा खिलवा दो, मीठे की तबीयत है कर दी थोड़ा थोड़ा दिलवा दो। अब वो जो महात्मा थे सारे, जो उस भूतनाथ जी के पीछे लगे थे या महाराज जी के पीछे लगे हुए थे, उनकी क्या लालसा थी? परमात्मा को पाने की तो थी नहीं। उनको तो यही था ना कि इनके साथ रहेंगे तो खाने पीने का सामान भी मिलता रहेगा, मान सम्मान भी मिलता रहेगा, क्योंकि ये और हर किसी से झगड़ा करके ले लेते हैं। साधुओं ने क्या कहा कि गुरु जी, वो किसे गुरु जी कह रहे थे? भूतनाथ जी को। और भूतनाथ जी किसे गुरु कहते थे? महाराज जी को। तो कहते गुरु जी कुछ मीठा ही खिलवा दो, मीठा खाने की तबीयत हो रही है, तो हो सके तो थोड़ा थोड़ा दिलवा दो। चलो थोड़ा थोड़ा ही दिलवा दो, हमारा मीठा खाने का मन कर रहा है। मतलब वो साधु संत भी मन से नहीं उठे हुए थे, मन मीठा देख के लपक ही जाता था इनका। अब क्या कह रहे हैं, मीठे की तबीयत है करती थोड़ा थोड़ा दिलवा दो। हमने कहा महात्मा जी से थोड़ा सा अब कष्ट करो, हुक्म करो कहते ही आए, क्या इच्छा है आज्ञा दो। अब महाराज जी कहते हैं कि वो मुझसे पूछता है कि आप ये महात्मा जन सारे मुझसे मीठा मांग रहे हैं, क्योंकि वो महाराज जी के आगे के बिना कोई कार्य नहीं कर रहा था इतने टाइम से। कोई भी बात होती थी वो महाराज जी से पूछता था। महाराज जी को कहता है कि आप हुक्म करो, क्या अब इनको मीठा दिलवाएं या क्या करें? अब महाराज जी क्या कहते हैं, आज साधुओं की इच्छा है ये पूरी होवे निश्चय, जो आज्ञा कहते ही एकदम वो कालू पे जा पहुंचे। महाराज जी कहते हैं मैंने कहा इन साधुओं की इच्छा है मीठा खाने की, वो तो पूरी होनी ही चाहिए। कोई बात नहीं, जाओ। मैंने आज्ञा दी और वो कोल्लू पे जाके खड़ा हो गया। क्या कहते हैं आगे जाके, दिखा चिमटा कोल्लू वाले को, जाते ही यूं बोले, जितने साधु बैठे हैं इनको मीठा खिलवा दे। अब महाराज जी कहते हैं कि उसकी आदत थी, उसने फिर कोल्लू पे जाके चिमटा मारा। कोल्लू कैसे? वो जो रस निकालने वाली मशीन थी उसके ऊपर जाके चिमटा मारा और जोर से बोला कि ये सारे जितने भी साधु बैठे हैं ना, इनको सबको मीठा खिलवाओ। ऐसे मतलब रोब से, उसका काम था रोब से बोलना उसको,
उसके भाषा में नम्रता नहीं थी, इन सबको मीठा खिलवाओ। तो महाराज जी वो क्या कहते हैं कि कोल्लू वाला कहता है, मीठा तो तैयार नहीं है, जट कोल्लू वाले बोले, एक गन्ना यदि चाहो तो इन सबको दिलवा दे। वो कोल्लू वाला कहता कि भाई गन्ने का रस अभी पक रहा है, वो बड़े बड़े कढ़ाई होते हैं तो उसमें वो पकाया जाता है। गांव में रहते हुए लोग समझते होंगे, या जो शेरपुर गए होंगे उन्होंने देखा होगा कोल्लू गुड़ बनते हुए। हम जाते हैं शेरपुर तो गुड़ जरूर लेके आते हैं, कोल्लू पे जरूर घूम के आते हैं। तो वो कहते हैं रस तो अभी पक रहा है, अभी तैयार नहीं है, अगर आप कहो तो हम इनको एक एक गन्ना दे देते हैं। भी गन्ने से भी मीठा तो गन्ना भी है, भी एक एक मीठा ले लेंगे। अब वो सन्यासी बाबा जो थे, वो कहाँ गन्ना खाने वाले थे, गन्ने में मेहनत लगती, छीलते फिर उसको चबाते फिर खाते ना, रस तो उनके पास था ही नहीं, रस तो पक रहा था, गन्ने का जो रस था। और वो महात्मा के कहते हैं, एक गन्ना यदि चाहो तो इन सबको दिलवा दे। गन्ना नहीं चाहिए उनको, वो तो मीठा ही लेंगे। कोल्लू वाले बोले तो फिर एक गिलास रस पिलवा देंगे। हम महाराज जी कहते हैं, वो गुस्से से बोला, गन्ना नहीं लेंगे वो, तो गन्ना वन्ना देने के चक्कर में आए, गन्ने से किसका क्या होगा, गन्ना नहीं लेंगे, वो तो मिठाई लेवेंगे। तो कोल्लू वाला कहता है, चलो ठीक है, अगर नहीं गन्ना नहीं लेना है तो हम इसी से ही रस निकाल देते हैं और एक एक गिलास रस पी लेंगे सारे। तो वो क्या कहते हैं, कह तो दिया और कुछ नहीं, केवल मीठा खाएंगे, मीठा तो तैयार नहीं है, कहाँ से हम दे पाएंगे। महाराज जी कहते हैं कि वो एकदम से बोला कि नहीं, हमने कह दिया ना कि रस वस नहीं पीना, हमें तो मीठा ही खाना है। मीठा मतलब गुड़ या शक्कर, वही खानी है हमें। तो वो कहने लगे, जी मीठा तो तैयार नहीं है, हम कहाँ से दे पाएंगे, ना तो गुड़ तैयार पड़ा है, ना शक्कर तैयार पड़ी है, अभी तैयार हो रही है। तो यह जो कड़ाह में क्या है, बस इसे ही हमें दे दो। कोल्लू वाले बोले, तुम में ताकत है तो तुम ही ले लो। रच्ची कहते हैं, वो कोल्लू वाला उनसे क्या बोला, भाई ये जो कढ़ाई में पड़ा है ना, ये जो उबल रहा है, ये अभी बना नहीं है, ये तो कच्चा ही है, अब तुझे मीठा ही खाना है तो इसे ले ले। अपने गुस्से से कह देते हैं ना कि तेरे में सब्र नहीं है ना, तो तू कच्ची सब्जी खा ले। कह देते ना, बच्चा जल्दी कहता है मुझे भूख लग रही है, मुझे भूख लग रही है, तो हम कहते हैं हाँ कच्ची खाएगा क्या, कच्ची खा ले। ऐसे वो कोल्लू वाला बोला। तो फिर कोल्लू वाले को ना गुस्सा आ गया। कोल्लू वाला कहता, अगर तेरे में ताकत है ना इस गरम गरम में हाथ डालने की, तो तू अपने आप ही ले ले भाई, मैं तो नहीं दे सकता। क्योंकि वो गरम इतना होता है कि दूर से भी सेक लगता है। तो वो मीठा अगर गर्म होएगा तो कितना, चाशनी कितनी गर्म होती है, उसके सेक से भी हाथ जलता है। लेकिन वो मान नहीं रहा था। उसने क्या कहा, अपने बस की बात नहीं है, जलकर हमें नहीं मरना। वो कोल्लू वाला कहता, भाई मैं नहीं मर सकता जल के तेरे चक्कर में, तुझे चाहिए तो ले ले। अब सही आ रही है आवाज, अब आ रही है, एक मिनट, अब आ रही है आवाज, हाँ, थोड़ा कट रही है। अभी भी कट रही है। हाँ, अब आ रही। तो नहीं नहीं, अब आ रही। अब महाराज जी क्या कहते हैं कि वो कोल्लू वाला कहता है कि मैं तो जल के मरने वालों में से नहीं, वो इतने उबलते उबलते मैं हाथ में क्यों डालूं, मेरे बस की बात नहीं है, तुझे लेना है तो तू अपने आप ले ले। कोल्लू वाले ने भी गुस्से से कह दिया। अब वो महात्मा था, वो तो सुनने वाला, भूतनाथ जी तो सुनने वाले ही नहीं थे किसी की बात, रिद्धि सिद्धि उनको वैसी प्राप्त थी। हम ही निकालेंगे साले, खाएंगे भी हम ही से बोलता है, देखेंगे मारेगा मीठा हम में ये किसे किसे। मोर वो कहता है भूतनाथ जी क्या कहते हैं, अच्छा तू जल के नहीं मर सकता, हमारे लिए हाथ से निकाल के नहीं दे सकता, तेरा हाथ जल रहा है, साले हम ही निकालेंगे क्या, हम ही जाएंगे इसके अंदर कढ़ाई में और हम ही लेके आवेंगे और हम ही इस मीठे को खाएंगे। मैं देखता हूँ कि ये मीठा हमें कैसे मार सकता है, मुझे कैसे मार सकता है। मतलब ऐसे बोल रहे थे वो, क्योंकि वो कढ़ाया उबल रहा था। अब देखिए घटना क्या होती है, इमेजिनेशन करिए कि कढ़ाया उबल रहा है और सारे साधुजन एक तरफ खड़े हैं, कोल्लू वाले से भूतनाथ जी वो मोटे ताजी उनकी बात चल रही है। तो क्या कहते हैं, जाकर बैठे एकदम कड़ाव में, फदक रहा था गद्दों में, शुरू किया नहाना मीठे में, भर भर के अपनी लप्पों में। महाराज जी कहते हैं उसने क्या किया, उस कढ़ाई में जाके कूद पड़ा।
कढ़ाई में कूद के, जैसे बच्चा छप छप नहीं करता पानी में बैठ के कि हाँ भाई मजा आ रहा है मुझे, मतलब गरम गरम कढ़ाई में वो कूद पड़ा और उसमें भर भर के लप्पे ऐसे ऐसे करके मतलब जैसे बच्चे खेलते हैं ऐसे जाके खेलने लगा लप्पों से। शुरू किया नहाना मीठे में भर भर के अपनी लप्पों से, मतलब मीठे में नहाना शुरू कर दिया ऐसे करके, अपने बुकों से अपने सिर पे पानी डाल रहा है, हाथ मार रहा है। अब उबलता हुआ कढ़ाया था, कोल्हू वाले तो डर गए। वो क्या है, भाग गए कुल्लू वाले सब ऐसा करते देख उन्हें, आत्मघात सा करना जैसे कि चाह रहे हो यह लगा उन्हें। महाराज जी कह रहे हैं वो कोल्हू वाले तो डर गए, भाई ये तो पागल पुगल आदमी है, ये तो लफालफ इसमें नहा रहा है उबले में, ये तो मरमुरा जाएगा और हमारे ऊपर नाम आ जाएगा कि हमने इसको मीठा नहीं दिया तो ये कढ़ाई में कूद के इसने आत्महत्या कर ली। ये सोच के वो भाग गए वहां से, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया, वो भाग गए। खड़े हुए 100 गज भर करके हट न पाए भय के मारे, देख रहे थे दूर खड़े होकर करके चमत्कार सारे। अजी वो क्या कहते हैं महाराज जी कि वो कोल्हू वाले 100 गज की दूरी पे जाके खड़े हो गए। वो कहते वो ये चमत्कार देखने लगे, भाई ये मर भी नहीं रहा, ये जल भी नहीं रहा, हो क्या रहा है ये, हो मतलब कर क्या दिया इन्होंने। वो दूर खड़े होके देख रहे हैं लेकिन डर के मारे नजदीक नहीं आ रहे हैं, खड़े नहीं हो पा रहे, पास में नहीं आए। अब क्या कहते हैं, अजी गुरुजी, अजी गुरुजी आ जाओ अब, भाग गए सारे साले, माल हमारा ही है अब, चाहे जितना बरतो साल बरता ले लो, मतलब वो कह रहा है महाराज जी को कि आ जाओ गुरुजी आ जाओ, अब सारे कोल्हू वाले भाग गए, अब ये सारा माल बतना हमारा ही है, जितना मर्जी भर लो। और वो 2 कढ़ाई होते हैं, एक में तो वो उबल रहा था जिसमें वो कूद गए, एक में बन भी रहा था, मतलब आधा पक्का हो जाता है तो फिर एक में दूसरे कढ़ाई में डालते, ऐसे करके। तो महाराज जी को कहते हैं गुरुजी आ जाओ आ जाओ, अब सारा माल मतलब हमारा ही है। और महात्माओं को कहते हैं सुनो, जितना मर्जी खाना है खा लो, माल हमारा है अब तो चाहे जितना बरता ले, क्या जितना मर्जी बांट दो, अब उठाओ और बांटो सब साधु संतों में। महाराज जी को उन्होंने आवाज लगाई। महाराज जी का कहते हैं 3 पात्र हम मांग साधुओं से, ले पहुंचे सुन आवाज, बोले हमें देख कर चाहो तो सब मीठा ले लो आज। महाराज जी कहते हैं वो कोल्हू वाले तो डरे ही हुए थे, ये जो साधु महात्मा थे ये भी डरे हुए थे। उन्होंने भी ये नहीं सोचा था कि ये कूद ही पड़ेंगे। वो भी मतलब कोई आगे आने को तैयार ही नहीं हुआ। तो महाराज जी कहते हमने ही 3 पात्र ले लिए एक एक करके कि चलो इन तीनों से 2-3 महात्माओं से 3 पात्र लिए और उन्होंने उसमें से मीठा भर लिया कि चलो कोई बात नहीं, ये आगे जाके अपने आप बांट के खा लेंगे। तो महाराज जी ने सेवा भाव से वो 3 पात्र उठाए और चल दिए। क्या ले लो अब जितना मीठा लेना है, देखो भाग गए सब साले, आओ कमंडल खुद भर लो। महाराज जी को कहता है वो भूतनाथ जी, वो साले सारे भाग गए, अब नहीं आते वो हमारे पास, वो उनको दिखाई नहीं दे रहे थे ना कि वो 100 गज की दूरी पे खड़े हैं सारे के सारे। तो महाराज जी ने क्या किया कि 3 कमंडल उन्होंने खुद ही भर के दे दिए। महात्मा जी ने, गर्म था, अब महाराज जी क्या हाथ डालते, वो तो वैसे ही लिपटा जिपटा पड़ा ही था मीठे में, और उबले हुए में भी उसको कुछ नहीं हुआ, उसको रिद्धियां सिद्धियां इतनी प्राप्त थी। महाराज जी को भी ये बात पता नहीं थी, महाराज जी ने अब देखी और उन्होंने भर लिया। महाराज जी कहते हैं जब हम उनके पास गए, जब पास गए, दूर से देखना एक अलग चीज होती है, सारे दूर खड़े थे, अब महाराज जी पास में गए तो उन्हें कैसा फील हो रहा था वो बता रहे थे। पुते हुए बैठे मीठे में आप अंग से बाप अंग से छिड़क रही, चारों तरफ चाशनी उनके विग्रह से लिपट रही। महाराज जी कहते हैं पुते बैठे थे मीठे से, और अंग में भी जहाँ जहाँ मीठा लगा हुआ था ना वहां से भी भाप निकल रही थी, और चाशनी ऐसे लग रहा था जैसे उनसे लिपट जिपट गई हो, कि चिपक जाती है ना चाशनी, अगर चीनी की भी चाशनी बनाए हाथ में लग जाए तो चिपक जाती है ना, तो वो गुड़ की गन्ने की चाशनी थी, वो तो चिपक गई सारे उनके शरीर पे। फिर क्या कह रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे खेल रहे थे भैंसे, जैसे भैंसा लेट रहा हो कीचड़। महाराज जी कहते हैं मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई भैंसा कीचड़ में नहीं लोटपोट करता, ऐसे ना पूरा लोटपोट हो रहा था वो। मतलब इमेजिनेशन इतनी, मतलब सोच के देखो कि कैसा लग रहा होगा कि भैंसे जैसे जैसे कीचड़ में लिपट रहा हो। हमने भी भर लिया पहुंचकर मीठा 3 कमंडल में। महाराज जी कहते हैं
मैंने भी उसके साथ वाला जो था ना, जो आधा कच्चा पक्का तैयार था, उसी में ही फटाफट ना भर लिया मैंने कहा चल छोड़ परे, इसको उनको देखना भी अच्छा नहीं लग रहा है कि भैंस जैसे चिपक रहे। जब देखा अपने पे मीठा, सॉरी, इतने में कोल्लू वाले का एक आदमी आ पहुंचा। जब देखा अपने पे मीठा, वह धीरे से यूं बोला। महाराज जी कहते हैं जब वो कोल्लू वाले ने देखा ना दूर से कि हमने 3 कमंडल भर लिए, और वो कोल्लू वाला क्या था, गरीब था, कमंडल भी उनके कोई छोटे नहीं थे, बड़े बड़े कमंडल थे। तो महाराज जी कहते हैं जब उन्होंने देखा ना कि हमने कमंडल में मीठा इतना सारा भर लिया, तो वो दूर से भागे हुए आए कि इन्होंने भी गरम भर लिया, वो भी गरम में ही कूद गया, ये महात्मा है क्या है, वो भी सोच रहा होगा कुल। जब देखा अपने पे मीठा, वो धीरे से यूं बोला, अच्छी महात्मा जी तुम ले चले मीठा भरकर, हम तो बड़े गरीब है, थोड़ी सी कृपा हम पे कर दो, हाँ करो हम पर। महाराज जी कहते हैं वो हमसे धीरे से बोला, ये तो महात्मा पागल ही दिखते हैं, आप तो थोड़ी सी समझदार हो, हम गरीब आदमी हैं, अब सारा मीठा जो हमने आज पकाया उनकी रोज की मजदूरी थी कि रोज का बनाते थे, रोज का बेचते थे, उसी से उनका घर चलता था, कि आपने 3 कमंडल बड़े बड़े तो भर लिए, मीठा तो सारा, वो वाला मीठा तो खराब ही हो गया था ना जिसमें वो महात्मा जी कूद गए थे। मक्खी मर जाए तो बंदा निकाल दे, भैंसा मर जाए तो क्या करे। तो महाराज जी कहते वो हमारे कान में बोला, वो मीठा तो वैसे ही खराब हो गया, ये जो अध पक्का मीठा है वो भी आप लिए जा रहे हो, तो आप ऐसे करो, थोड़ी सी कृपा हम पे कर, तो थोड़ा दे दो, दे दो 1 कमंडल वापस, जब ये साले रोते हैं दान कल्पने वालों के बिल्कुल भी हजम ना होते हैं। ये बात उस महात्मा जी ने सुन ली, है ना। एक मिनट, ये बात ना उन महात्मा जी ने सुन ली। तो महात्मा जी क्या कहते हैं, दे दो 1 कमंडल वापस, जब ये साले रोते हैं, क्या इन सालों को तो रोना ही है, इनका तो रोना पीटना रहता ही है, पहले ये थोड़ा सा मीठा देते हुए रो पिट रहे थे, अब ये कमंडल देते हुए रो पिट रहे हैं। दान कल्पने वालों के बिल्कुल हजम ना होता है, जो कल्प के दान देते हैं ना उनके हजम नहीं होते, वो मतलब अपनी धुन में बोले जा रहा है, बड़बड़ाई जा रहा है, अब उसको गरम गरम कुछ नहीं लग रहा है, उसको रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त थी, उसके शरीर पे तो कुछ हुआ नहीं। तो वो उसकी बात सुन के, कोल्लू वाले की बात सुन के, दे दो 1 कमंडल इसको वापिस, ये तो कलपते ही रहेंगे, थोड़े में भी कलप रहे थे और ज्यादा में भी कलप रहे हैं। तो वो क्या कहते हैं, भीख में से भी भीख दे 3 लोग जीत ले, भीख में से भी भीख दे 3 लोग जीत ले। महाराज जी को वो भूतनाथ क्या दे रहे हैं, वचन दे रहे हैं, क्या वचन दे रहे हैं, भीख में से भी हम भीख दे देंगे ना तो हम 3 लोग जीत जाएंगे। क्योंकि भीख में लिए थे उन्होंने, भीख में क्या लिए थे उन्होंने, चित में लिए थे। महाराज जी कहते क्या हमने भी ना फिर 1 कमंडल उनको वापस कर दिया, बड़े कड़कदार कड़क कर हमने कहा, यो हमने भी अनुकरण किया, हमने 1 कमंडल वापस उस कड़ाव में डाल दिया। महाराज जी कहते हैं हमने भी उनकी बात का अनुकरण किया, उनकी बात को समझा, पहले उनके कहने पे कमंडल भर लिए, अब उनके कहने पे 1 कमंडल, महाराज जी ने थोड़ी ना खाने दे, महाराज जी तो वैसे भी स्वाद से उठे हुए थे, तो क्या हमने 1 कमंडल उनको वापस उसमें डाल दिया। लिए हुए जाते थे जब हम भरे कमंडल मीठे के, बोल उठे एक साथ कड़क कर साधु खटिया पलटा। महाराज जी कहते हैं ये प्रसंग मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं इसका बातूनी अर्थ करूं, ये यही अपने आप में इतना मतलब। महाराज जी क्या कहते हैं कि मैं कमंडल में से कमंडल वापस कड़ाव में डाल के आ रहा था, अभी मैंने कमंडल अभी डाला ही था, लिए जाते हैं जब हम बड़े कमंडल मीठे के, बोले उठे एक साथ कड़क के सब का साधु खटिया पलटन से, और वो भैंसों की तरह निकल के कढ़ाई में से बाहर आ गई। कढ़ाई में से बाहर आए, जैसे ही मैंने वो पलट के जब मैं वापस आया, तो वो उस खटिया पलटन मतलब साधुओं के पीछे पड़ गए। क्या पीछे पड़े, डांटने लगे, बहुत कड़क आवाज में खटिया पलटने के पीछे पड़ गए, अभी ओ पेटू के बच्चों तुम्हें नजर नहीं आता है क्या, तुम तो जी में पसर कर गुरु महाराज ढोए मीठा। और जब वो साधु संतों पे जब एकदम कड़क आवाज में बोले, तो साधु संत तो ऐसे ही एक टक देखे जा रहे थे कि लीला क्या हो रही है, तो वे एकदम से होश में आए, सारे के सारे खड़े हो गए। कहती कि तो पेटुओ खाना तो तुम लोगों ने है मीठा, गुरुजी तो मीठा खाते ही नहीं, ना उनको इतना
पसंद है, तुम लोगों ने खाना है, और तुम क्या करोगे, जिमोगे तो पसर पसर के फैल फैल के पेटू कहीं के, और मेरे गुरु मतलब ये मिटेड होंगे, क्या मेरे गुरु मिटेड होंगे। अब क्या था, आनन फानन में सारे साधु संतों को कुछ समझ तो आ नहीं रहा था, हैरान हो रहे थे वो कि ये हो क्या रहा है। हमने कहा मीठा लेने के लिए कह दिया, ये तो बवाली हो गई। वो फटाफट सारे ना खड़े हुए, चलो कमंडल थामो, आकर चले आ रहे हैं साले, कुछ आगे जाकर हमने सब में बंटवा डाले। महाराज जी कहते हैं वो साधु बेचारे इतने वो हो गए थे कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, एकदम से एक दूसरे से टकरा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। वो दो कमंडल पकड़ने के लिए उन साधुओं को समझ नहीं आ रहा, चार चार पांच पांच जने लिपट गए उस एक कमंडल के साथ कि हम उठा लेते हैं, हम उठा लेते हैं, क्योंकि वो इतनी तेज आवाज कड़क के बोले थे। तो महाराज जी कहते हैं उन्होंने फिर हमसे कमंडल थाम लिए और हमने आगे जाके सब में बंटवा दिया। वे चिपके चिपकाए यूं ही चलते रहे हम यात्रा पे। महाराज जी कहते हैं कि वो उसने ये नहीं सोचा कि मैं कढ़ाई से बाहर आ गया हूँ, मैं अपने आप को साफ कर लूँ, मैं अपने आप को धो लूँ, ना। उसने कहा ऐसे ही चल रहे हैं वो कि हाँ भाई, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब इतना इतने चगल महाराज थे वो। चगल अब मैं अपनी भाषा में बोल रही हूँ। महाराज जी क्या कहना चाहते हैं आप इसमें देखिए आप। महाराज जी इसमें एक भाव ये समझा रहे हैं कि एक तो मीठा देख के साधु संतों की लपड़ लपड़ जीवा स्वाद, कि साधु जो सच्चे साधु होंगे वो स्वादु नहीं होंगे, और जो स्वादु होंगे वो साधु नहीं होंगे। अब इनमें से कोई भी साधु था क्या, मीठा देख के जीव लप लपाई? भाई मैं उनको क्या कहूँ, मेरा तो खुद यही हाल है। मैं खुद मीठे की शौकीन हूँ, तो मीठा देख के मेरा मन करता है खाने का, लेकिन अब इनको देख के कंट्रोल कर रही हूँ, कढ़ाई में कूदने से तो अच्छा ही है। आपने प्रश्न पूछा है कि हमें कर्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखा जाए तो साधु संत और जो बड़े बड़े महात्मा है, बड़े बड़े महापुरुष हैं या परमहंस है, क्या वो भी कर्म विहीन रहे? कर्म नहीं किया उन्होंने, नहाए धोए नहीं, या उन्होंने खाया नहीं, या उन्होंने राज्य की राह में चले नहीं। कर्म तो हम लोग कर ही रहे हैं जी, दिन रात ही कर्म कर रहे हैं। सोना भी हमारा कर्म है, उठना भी हमारा कर्म है, ये सब हमारे कर्म है। फर्क सिर्फ इतना है परमहंसों में और हम में, उन्होंने राज्य की राह में कर्म किए, राज्य को पाने के लिए कर्म किए। हम माया को पाने के लिए कर्म कर रहे हैं। और हम लोगों को हम कर्म क्या कर रहे हैं, हमें बड़ा टीवी चाहिए, उसके लिए जैतो है। टीवी की जगह एलईडी चाहिए, 5,000 की चीज का गुजारा 10,000 में करना है, तो वो 5,000 को कमाने के लिए हम लगे हुए हैं सारा दिन, कमाने खाने। जो सूट, हाँ, मतलब यूं कह लो कि हमारा जो कर्म है वो माया को पाने के लिए है, परमहंसों के जो कर्म थे वो राज्य को पाने के लिए थे। आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी। एक आदमी था इतना दुखी, इतना परेशान कि उसका बिजनेस नहीं सेट होता था, उसकी संगत भी अच्छी नहीं थी, बुरे कर्म वो करता था। तो उसके माँ बाप बड़े दुखी थे उससे, और वो भी अपने आप से बहुत दुखी था। उम्र निकलती जा रही थी, तो वो मतलब एक बार उसने अपने मन में ठान ली कि इससे अच्छा तो मेरा जीना ही नहीं रहता क्या, हर रिश्तेदार हर कोई मुझे बुरा बुरा ही कहता रहता है और मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा, तो इससे अच्छा मैं आत्महत्या कर लेता हूँ। ये सोचते सोचते वो जा रहा था, तो रास्ते में गुरुजी प्रवचन दे रहे थे। गुरुजी क्या कह रहे थे कि ये हमारे जीवन में जो दुख और ये सुख, मीन्स दैट पर्टिकुलर दुख हमें कोई ना कोई अनुभव दे के जाते हैं, हमें परमात्मा की ओर मोड़ते हैं। जब उसने ये बात सुनी तो वो वहीं रुक गया। रुकने के बाद जब सारी साथ संगत चली गई, तो उन्होंने गुरु से पर्सनली पूछा कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ वो प्रॉब्लम है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और मैं तो सोचता हूँ मेरा तो बिजनेस भी सेट नहीं है, मुझे सब निठल्ला समझते हैं, मैं तो आत्महत्या करने की सोच रहा हूँ। तो उनके गुरुजी ने ये कहा कि जो तेरे साथ ये समस्या है ना, ये तो कोई समस्या ही नहीं है। उस समस्या का उन्होंने निवारण दिया उनको कि आप नए सिरे से यहाँ से शुरू करो, उनका मार्गदर्शन दिया। उसने मजदूरी करना, वो क्या, गुरु ने इतना भी कह दिया कि जब तेरा असली दुख होना तब मेरे पास आना।
तो वो शिष्य उस गुरुजी को फेंक समझने लगा, कहने लगा इनको मेरा ये दुख भी दुख नहीं लग रहा है कि इस उम्र में मैं कमाता धमाता नहीं हूँ, इससे बड़ा दुख और क्या होगा। तो लेकिन उसने गुरु की एक सीख ले ली कि गुरु ने कहा मजदूरी से शुरू कर लो, कि तुम मजदूरी करना शुरू कर दो। उसने ईंटें ढोनी शुरू कर दी। ईंटें ढोते ढोते उसको इतना ज्ञान हो गया, वो ईंटों का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। अब व्यापारी बन गया, अब उसे क्या लालसा थी कि उसे जल्दी से जल्दी धन कमाना था, क्योंकि उसकी तो पैरिटी यही थी ना कि मुझे धन चाहिए। वो साम दाम दंड भेद सारी नीतियां अपना के दूसरों को धोखा दे के कैसे ना कैसे धन इकट्ठा करने लगा। धन उसके पास इकट्ठा होने लग गया, लेकिन रात को उसे नींद नहीं आती थी। अब फिर वो चलते फिरते उस गुरु के आश्रम में चला गया और गुरु जी से कहता कि अब मेरे पास धन संपत्ति तो सब कुछ है, लेकिन मेरे को रात को नींद नहीं आती, मैं सो ही नहीं पाता, और मुझे क्या करना है इस धन संपत्ति का। तो फिर गुरुजी ने क्या कहा, ये भी कोई दुख नहीं है, जब असली दुख हो ना तब आना मेरे पास। और कोई वचन ना दे के वापिस भेज दिया उसको। अब वो जैसे ही अपने वापिस गया तो उसके अब जैसे उसके पास पैसा आ गया था, तो रिश्तेदार नाते दोस्त यार बहुत सारे बन गए थे, पैसा होता है तो सारे बन ही जाते हैं। अब उसके बिजनेस में हो गया घाटा, कोई ना कोई। तो वो बन गया वापिस से अपनी भिखारी पने पे आ गया कि उसके पास कुछ नहीं बचा। उसने क्या किया, अपने दोस्तों से पैसा लिया, अपने रिश्तेदारों से पैसा लिया, सबसे पैसा लेके काम किया हुआ था। कभी किसी से पैसा ले रहा है, इधर से ले रहा है, उधर दे रहा है, उधर से ले रहा है, उधर दे रहा है, ऐसे करके उसने अपना बिजनेस सेट किया था। अब उसने एक तसल्ली रखी अपने मन में कि चलो मैंने जो जिससे भी पैसा लिया है वो तो मेरे सारे रिश्तेदार ही हैं या मेरे दोस्त ही हैं, अब मुझे थोड़ी ना कुछ कहेंगे, मैं दोबारा से नए सिरे से शुरू करूंगा। लेकिन उसके साथ क्या अनहोनी हुई कि जो इसके रिश्तेदार थे या उसके दोस्त थे, वही उनसे कहने लगे कि या तो हमारा पैसा दे या हम तुझे जान से मार देंगे। तो उसकी आंखें खुल गई कि हाँ अभी कोई है ही नहीं। अपने माँ बाप के पास गया, माँ बाप भी उसके बहुत रिच थे मतलब, लेकिन उनका बेटा कुछ कर रहा था तो उन्हें भी संतुष्टि थी कि चलो कुछ तो कर ही रहा है। माँ बाप के पास गया तो माँ बाप ने बोला भाई देखो हमें तेरे पे भरोसा नहीं है, ये हमारे बुढ़ापे की पूंजी है, तू हमें पूछेगा या नहीं पूछेगा हमें नहीं पता, हम नहीं देंगे तेरे को पैसा, अपने दम पे खड़ा हो। अब दोस्त यार ऐसे कि मारने को भी तैयार हो गए, परेशान करने लगे। जब फिर वो दोबारा अपने गुरु के पास गया, जब उसका बिजनेस सेट था सब कुछ था, तो वो अपने गुरु के लिए ना वो सिक्कों का घड़ा लेके गया था उस समय पे। तो गुरु ने उनको क्या कहा था कि जब तेरा असली दुख हो तो मेरे पास आना, कोई वचन नहीं दिया था। तो गुरु ने उनको कहा था कि इस पेड़ के नीचे तुम अपना घड़ा दबा के चले जाओ, क्योंकि गुरुओं को पैसों से क्या मतलब है, उन्हें तो सत्य की राह दिखानी है। तो वो पैसे दबा के चला गया था। अब जब वो गुरु के पास वापस गया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया, रोने लग गया, मतलब इतना कल्पा, इतना रोया हद से ज्यादा। तो उसके गुरु ने उनसे कहा कि वहां पे तेरा पैसों का घड़ा जो तू रख के गया था वो वापस निकाल ले, वो घड़ा ले जा और ईमानदारी से अपना कार्य शुरू कर, दोबारा से शुरू कर, कोई बात नहीं, जो हो गया हो गया। इस वचनों से उसको संतुष्टि तो बहुत मिली, बड़ा अंदर से आराम मिला कि पहले भी सतगुरु ने राह दी थी, अब भी मुझे सतगुरु ने राह दी है। लेकिन साथ साथ सतगुरु ने फिर ये कह दिया कि जब तेरा असली दुख हो ना तब तो मेरे पास आना। वो ये सोचने लगा कि सतगुरु ने कह दिया, अरे ये भी असली दुख नहीं है, बिजनेस खत्म हो गया, रिश्तेदार जो थे वो भी खत्म हो गए, मारने पे आ गए लोग मुझे, पहले मैं खुद मरना चाहता था अब लोग मुझे मारने पे आ गए, ये भी असली दुख नहीं है। तो सतगुरु कहते नहीं, जब असली दुख हो ना तब मेरे पास आना। अब वो गया, अब उसने बड़ी ईमानदारी से अपना काम शुरू किया, ईमानदारी से वो सारा काम करता था। उसने कोई किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं की, कोई किसी को टोपी नहीं पहनाई। तो ऐसे करते करते उसने अपना सारा कर्जा उतार दिया और रात को बड़ी चैन की नींद सोता था और अपने सदगुरु को धन्यवाद करके सोता था। अब एक दिन क्या हुआ कि मतलब उसके बच्चे भी थे, सब कुछ था, परिवार संपन्न था, सब कुछ था। एक दिन उनके माता पिता की हो गई मृत्यु। वो तो देखो जीवन है, होगी, अब मृत्यु हो गई। अब उसने ये देखा अचानक से हुई थी कि अच्छे भले बैठे थे और अच्छे भले चले गए। जब वो अपने माता पिता का दाह संस्कार करके आया तो वो इतना दुखी अंदर से, इतना दुखी कि मेरे माँ बाप जो कल इस धन दौलत के लिए लड़ रहे थे, आपस में भी लड़ लेते थे मियाँ बीबी की ये मेरा है, पत्नी कहती थी ये मेरा सोना है, पति कहता था ये मेरा मेरा
परिवार बनाया हुआ है, मैंने धन दौलत बनाई है। तो क्या जिस धन दौलत के लिए वो इतना लड़ रहे थे सारी जिंदगी, जिन जिन धन दौलत के उन्होंने कमाया, वो धन दौलत छोड़ के वो चले गए, और उनके जाने के बाद कुछ भी नहीं, उन मतलब कुछ भी उनको उनका नाम लेने वाला भी नहीं, कि रिश्तेदार पड़ोसी आए और चले गए अपना खा पी के। उनके जाने के बाद 2 दिन कोई मातम मना रहा है, तीसरे दिन अपनी हंसी खुशी में, तीसरे दिन अपना बिजनेस देख रहे हैं, चौथे दिन अपना खाना पीना देख रहे हैं। तो उसको बड़ी ठेस लगी। अब वो अंदर से इतना ज्यादा दुखी हो गया था। घर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पैसा सब था, पत्नी भी अच्छी थी, बच्चे भी अच्छे थे, उसे कोई चीज की कमी भी नहीं थी। अब उसको जब ये दुख लगा ना, तो उसको चैन नहीं आया कई दिन तक, 15-20 दिन तक तो वो बेचैन होता रहा। अब जब उसकी बेचैनी इतनी बढ़ गई, तो वो आधी रात को निकल पड़ा घर से, आधी रात में ही निकल पड़ा। निकला तो वो गुरु के आश्रम में पहुंच गया। गुरु जी से जाके कहता है कि अब की बार ना, मुझे नहीं पता मेरा दुख क्या है, जब आपने इतने इतने बड़े बड़े दुखों को आपने ऐसे कह दिया कि जब असली दुख हो तो आना। अब तो मेरा दुख कुछ, मेरे पास तो कोई दुख है ही नहीं माया का, मेरे को तो माया में कोई दुख तकलीफ है ही नहीं, अब मैं आपसे क्या बोलूं। तो गुरु कहते, हुआ क्या है पहले मुझे बात बता। सदगुरु क्या, जो मन की बात जान जाते हैं, वो तो मन की बात जान गए थे उसकी। वो कहने लगा कि मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई। तो कहता है इसमें क्या हो गया, मेरी भी होगी, कल तेरी भी होगी। तो वो कहने लगा अच्छा मैं भी मरूंगा क्या? हाँ, कुछ नहीं पता, एक बच्चा भी मर जाता है, तूने क्या कभी मौत नहीं देखी किसी की? कहता नहीं जी, मैंने तो अपने घर परिवार में पहली मौत ही देखी है अपने माता पिता की। तो तो उसने पूछा कि क्या दुख है, अब तेरे को दुख क्या है? ये तो नॉर्मल बात है कि मैंने भी मरना है, तूने भी मरना है, दुख क्या है? कहता है कि सब कुछ है, मेरे माँ बाप सब कुछ छोड़ के चले गए थे, क्या हम यही करने आए थे? हम कमाने धमाने आए थे, मान सम्मान पाने आए थे, लोगों से तारीफें पाने आए थे? हमारा असली मतलब आने का कारण क्या था यहाँ पे, हमें क्या करना था? सतगुरु उस दिन, उसके सतगुरु कहते हैं ये है असली दुख, ये है असली दुख, कि हम करने क्या आए हैं यहाँ पे। लोगों का मान सम्मान कमा रहे हैं, धन कमा रहे हैं, कि हम अच्छा पहनेंगे तो लोग हमारी वाहवाही करेंगे, हम अच्छा खाएंगे या लोगों को खिलाएंगे, हमारे घर रूखी सूखी रोटी है, अगर हमारे घर रूखी सूखी रोटी आके कोई रिश्तेदार आके हमारे साथ नहीं खा सकता, तो वो हमारा काहे का रिश्तेदार? हमारा सुंदर साथ अगर हमारे घर आके रूखी सूखी रोटी खा के खुश होके चला जाए, कहते हैं ना कि किसी को एक अचार के साथ भी रोटी खिला दो, लेकिन प्रेम भाव से खिलाओ, प्रेम होना चाहिए। जब इतने इतने बड़े महापुरुष हुए, जैसे राम जी हुए, श्री राम जी, उन्होंने शबरी के बेर खाए इतने प्रेम भाव में। श्री कृष्ण ने सुदामा जी के सूखे चावल खाए, एक राजा होते हुए भी। तो द्वारिकाधीश होते हुए भी उन्होंने चावलों में सुख माना। जब हमें हमारे परमात्मा हमें छोटे में ही अगर सुखी में मिलते हैं, तो हमें इन चीजों की क्या जरूरत है? फिर सतगुरु ने उसको समझाया कि ये होता है जीवन में असली सुख, दुख, जिसे हम दुख कहते हैं। हम माया के दुखों में ही पड़े रहते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। फिर उसने क्या किया, जिस मान सम्मान को पाने के लिए, जिन रिश्तेदारों की सानिध्य को पाने के लिए, जिन रिश्तेदारों के बीच में उठक बैठक करने के लिए सब किया था, माया कमाई थी, साम दाम दंड भेद से भी और ईमानदारी से भी। अब उसने क्या किया, ईमानदारी से काम तो कर रहा है, लेकिन सारा समय उसका जो बचा परमात्मा में, अपना काम किया परमात्मा में, उसका ध्यान अब अंदर की खोज में चला गया। काम भी कर रहा है, काम भी कर रहा है ईमानदारी से, किसी के साथ लूट खसोट भी नहीं कर रहा है। पैसा, अब पैसा कमाना कम हो गया, नेचुरल सी बात है, जब बिजनेस में कम ध्यान दोगे तो पैसा कम होगा। लेकिन वो अपनी पत्नी को भी यही कहता रहा, जितना है उतने में गुजारा कर लो बस, ठीक है, अगर तुम्हें लग रहा है ठीक है, नहीं तो अपना कमाना शुरू कर दो, करो मजदूरी, हमने भी तो मजदूरी की है, तुम कर लोगी तो क्या हो जाएगा। मतलब कि माया का काम करना है, लेकिन उतना जितना जरूरी है, और फिर अपना राज्य में किया, राज्य में फालतू किसी दोस्त में उठक बैठक नहीं, फालतू किसी रिश्तेदार में उठक बैठक नहीं। तो उसने परम तत्व को पाया। ये है इस कहानी का सार। कर्मविहीन कोई भी नहीं होता है, कर्म सबको ही करने पड़ते हैं। एक बच्चे को भी कर्म करने पड़ते हैं, वो उठता है, पढ़ने जाता है, अपने फ्यूचर की तैयारी करता है, तो कर्म ही हम नहीं है। लेकिन हमारे कर्म सत्कर्म है या असत कर्म, उन चीजों पे हमें ध्यान देना है, कि हमें अपने सत मन को जगा के अपने सत्कर्म करने हैं,
असत कर्म की तरफ नहीं जाना है। जब भी हमारा मन किसी असत कर्म की तरफ जाए तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि हम परमात्मा की एक कदम की दूरी पे हो गए। अब आप बोलिए, क्या कहना चाह रहे थे? दीदी भैया कुछ पूछ रहे हैं। हाँ जी भैया, पूछिए। मैडम, एक गृहस्थी जीवन में पति पत्नी के सत्कर्म और असत कर्म कौन कौन से होते हैं? असत कर्म होते हैं कि अपनी पत्नी पे हाथ उठाना, बेवजह गुस्सा करना। और पत्नी के भी असत कर्म क्या होते हैं कि जो अपनी पति की जीविका है उसी में ही अपना घर चलाना सही समझे या उसका साथ दे। अगर कोई कार्य उसको आता है तो उसमें साथ दे। फालतू की, मतलब मैंने तो ऐसा किया हुआ है। देखो, मैं अपनी रहनी बताती हूँ। मेरे हस्बैंड की भी कोई ज़्यादा इनकम नहीं थी, लेकिन मैं शुरू से ही, पता नहीं क्यों राजी ने मुझे शुरू से ही इंडिपेंडेंट कर दिया। तो मैं शुरू से ही अपने बच्चे, लमसम आज से नहीं, मेरी छोटे वाली गुड़िया 2 ढाई साल 3 साल की थी तब से ही मैं खुद ही कमा रही हूँ, खुद ही चला रही हूँ अपना घर। क्योंकि मेरे हस्बैंड इस लायक ही नहीं थे कि पैसा ज़्यादा कमा पाते हैं। जो भी था, उनकी अपनी रहनी थी, मेरी अपनी रहनी थी। तो आज मैं इतनी संपन्न हूँ कि मैं अपना घर खुद चला रही हूँ, मैं किसी पे डिपेंड नहीं हूँ। तो उस तरह से कि अगर आपको ज्यादा ज्यादा की इच्छा है, वैसे तो अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करके राज्य में लगी है, मैं तो यही कहूंगी। ये आपका बहुत इतना पैरिटी वाला समय है कि बहुत ज्यादा, जितना समय आपको अब मिल रहा है शायद फ्यूचर में एक बेबी होने के बाद ना मिले। फिर बच्चे की देख रेख में ही समय चला जाता है। अपना राज्य में लगो, राज्य ने जो देना है वो देंगी। और अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं, आपको भी इंडिपेंडेंट होना है, तो उस हिसाब से अपने काम में भी लगे रहो और राज्य में भी लगे रहो। लेकिन इच्छा है एक धनी की, धनी अपने आप रास्ता दिखाते चले जाएंगे। एक राज्य को भी तो अपनी रूह की चिंता है कि मुझे, वो तो हमें थोड़ी ना अपने मान सम्मान को, हमारे को ठोकर, मतलब ठेस पहुंचाएंगे माया में भी। तो सत्कर्म तो यही है कि आपस में बना के चलो, एक कंप्रोमाइज, एक थोड़ा सा आपस में इस तरह से कि वो राज्य में लगे हैं तो आप भी थोड़ा राज्य में लगो, परमात्मा में लगो। और आपकी भी अगर इनकम कम है तो वो उसमें चलाएं, जैसे भी, मतलब इस तरह के कर्म एक दूसरे से तालमेल बिठाना ही सही है। एक छोटा सा, मैं ये रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ, बात मैं बोल रही हूँ, लेकिन मैं अपना एक, प्रणाम जी। हाँ राम जी, जी। प्रणाम। मुझे पूछना था कि मतलब धैर्य की कमी सी आ गई मुझ में, तो मैं क्या करूं ऐसा? धैर्य की कमी आ गई ना? साहस नहीं रहा, मतलब दुख बहुत ज्यादा हो जाता है तो धैर्य खत्म। धैर्य खत्म नहीं खत्म हुआ सब। है। आत्म बल, कई बार ऐसा होता है कोई रूह अपना आत्म बल भूल जाती है। वो ये सोचने हाँ। लगती है कि कोई मेरा करेगा तभी मुझे मुझे कुछ मिलेगा, कोई मेरा करके जाएगा, कोई मुझे देगा तो मैं कुछ कर पाऊंगी। वो ये भूल जाती है कि इससे पहले भी सब हो रहा था। जिस पर्सन से हम उम्मीद रख रहे हैं, उस पर्सन जब हमारी लाइफ में नहीं था या जब हमारी लाइफ में आया है, तो जरूरी नहीं है कि उसी से ही सबको होगा। जब वो नहीं था तब भी हमारा सब चल रहा था, नहीं चल रहा था सब कुछ ठीक। चल किसके रहा था। दम पे चल रहा था? एक राज्य के दम पे सब चल रहा था। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि ये मेरी लाइफ में आया तो यही करे मेरे लिए सब कुछ। मतलब हम एक पर्सन से, पर्टिकुलर एक पर्सन से हम अपनी उम्मीदें लगा के रख लेते हैं। वो उम्मीदें वहां से हमारी पूरी नहीं होती हैं तो वो टूटती हैं तो हमें दुख होता है। अदरवाइज राज्य से एक उम्मीद ही राज्य से हो बस, और किसी से हो ही ना। और वो किससे पूरी करवाते हैं, वो उनकी इच्छा है ना। सपोज एक छोटा सा एग्जाम्पल है। हम कहते हैं राजी आप हमें मिल जाओ, राजी आप हमें मिल जाओ। हमारी वाणी में उनके स्वरूप का भी वर्णन किया हुआ है, श्रृंगार का भी वर्णन किया हुआ है। मान लीजिए और राजी महाराज हमारे पास एक लंगोटी में आ जाए, एक भिखारी के रूप में आ जाए हमें आजमाने के लिए। सोचिए, महाराज जी तो कुछ भी कर सकते हैं ना। गोपाल मणि महाराज की बीतक में एक प्रसंग आता है जो मेरे दिल को इतना छू गया था, हद से ज्यादा। जब वो पन्ना जी गए तो वो तो बहुत, मतलब उन्होंने 9 खंडों की यात्रा की हुई थी। जब वो पन्ना जी गए तो राजी महाराज ने उनको आदेश दिया कि आप एक कोड़ी के रूप में जाइएगा। तो वो एक कोड़ी के रूप में गए पन्ना जी, और पन्ना जी के धाम दरवाजे पे जाके बैठ गए। और इधर से
स्वामी प्राणनाथ जी के जो भाई थे, उनको स्वप्न आया कि पन्ना जी के दरबार के आगे कोई महापुरुष बैठे हैं, जाओ उनसे मिल के आओ, जाओ उन्हें लेके आओ। तो वहां के आते जाते लोगों ने वो उनको थूक थूक के जा रहे थे, जो भी मतलब आसपास के लोग थे वो थूक थूक के जा रहे थे। जो श्री जी के जो भाई थे, उन्होंने जाके उनकी पहचान की और उनको वहां से उठाया और उनके जख्मों में से घाव रिस रहे थे। इस तरह का उनका शरीर मतलब उन्होंने बना रखा था। वो कुछ भी कर लेते थे, पक्षी भी बन जाते थे, कभी वो घोड़ा भी बन जाते थे, वो कुछ भी रूप धारण कर सकते थे। तो जब उन्होंने सेवा भाव देखा श्री जी के ब्रदर का, तो उन्होंने फिर वो अपने रूप में उनको आके दर्शन दिए। अगर राज्य हमें आजमाने के लिए कभी ऐसे रूप में आ गए तो हम क्या पहचानेंगे नहीं राज्य को? कौन पहचानेगा? हमारी आत्म पहचानेगी। अगर हमारी आत्म का बल ही खत्म हो गया और हम माया में ही लीन हो गए, तो हमें तो फिर वो माया ही दिखेगी ना। हमें लगेगा मायावी जीव है, हम क्यों देखें इनको, हम ऐसी संगत में थोड़ी ना रहना चाहते हैं। मतलब इस तरह की बात है। ऐसा नहीं है, अपने आत्म बल को जगाइए। माया को आपने हावी कर रखा है अपने ऊपर। मतलब माया ही आप पे चल रही है। दिमाग में क्या चलती है? माया। राज्य चलते ही नहीं है। इसलिए आत्मबल खो चुके हो आप अपना, या कम हो चुका है। खोता तो कोई भी नहीं है, लेकिन एक कोई पावर मिलती है ना। और शांति भी बिल्कुल नहीं होती मुझे। हाँ जी, दोबारा बोलिए दीदी, क्या बोला आपने? मैंने बोला धैर्य तो ठीक है, शांति भी नहीं रहती, बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा है अभी तो। शांति? शांति कहाँ से मिलेगी? और मेरी जबान भी बहुत कड़वी हो गई है। देखिए, जब ये पता है क्यों हो रहा है आपके साथ ऐसा? क्योंकि आपको धनी का लाड प्यार नहीं मिल रहा है। एक्चुअल में आपको क्या चाहिए? एक्चुअल में आपको माया नहीं चाहिए, आपको राज्य चाहिए। लेकिन माया अपनी तरफ खींच रही है आपको, अपने प्रलोभन दिखा के, मतलब अपना लाभ दिखा के कि मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मेरी चमक ऐसी है, हम ऐसे कपड़े पहनेंगे तो लोग हमारी इज्जत करेंगे, हम हमारे पास धन होगा तो लोग हमारा सम्मान करेंगे, हमारे पास धन नहीं होगा तो लोग करेंगे नहीं। हम अभी मान सम्मान के भूखे हैं जी। हम ये तो चाहते हैं परम धाम वाला अपना परम धाम छोड़ के पंच भौतिक शरीर में हमारे सामने आ जाए, लेकिन हम अपनी माया छोड़ के उनसे मिलने ना जाए। कैसे हो सकता है ये? जैसे अब मुझे आशा नहीं रहती है कि कुछ मिले कुछ ना मिले, लेकिन जो साथ में है वो लोग ऐसा बोल बोल के मेरे को खींच लेते हैं, तो अब उसमें मैं क्या करूँ? मैं क्या? मजबूरी में चले गए। आप अपने एक धनी इच्छा में रहो ना, कि मुझे ये मिले ना मिले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे राज्य मिले। अंदर से राज्य से मिलन करिए, अपने खोल में घुस जाइए। अब माया की बौछारी चल रही है ना, जैसे महाराज जी का प्रसंग आया था कि बहुत तेज वर्षा हुई, तो महाराज जी एक खोल में जाके अंदर भीतर जाके बैठ गए, तो वो दुनिया वालों के लिए बेकार हो गए। तो आप इनके लिए बेकार हो जाओगे जब आप इनकी बात सुनोगे ही नहीं। किसी की डांट हमारे ऊपर कब, उसको खुशी कब मिलती है? जब वो हमें डांटे और उसकी डांट में हम कुलबुला जाए, और वो डांट दे, हम मस्ती में भागे और मस्ती में मस्त रहे ना, वो डांटने वाला खुद ही कलप के रह जाएगा कि इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो वो कब धीरे धीरे डांटना शुरू कर देगा, बट डांटना बंद कर देगा, मतलब उसे लगेगा इसे फर्क तो पड़ता ही नहीं। तो माया तो अपनी तरफ खींचेगी ना, किसी वजह से, कभी किसी वजह से। ये परीक्षाएं हैं दीदी हमारी। और दूसरी बात ये है कि इस माया से ही तो हमें मान सम्मान, इनसे ही तो हमने बचना है। अगर हमें कोई सम्मान नहीं दे रहा है, मैं तो ऐसे सोचती हूँ, जब मुझे कोई घर पे कहता है ना कि अब ये बेकार हो चुकी, अब ये किसी काम की नहीं रही, तो मुझे ऐसा लगता है राजी मुझे एक अवार्ड दे रहे हैं कि मैं दुनिया से बेकार होंगी तो राज्य के लायक होंगी ना। हालांकि हम बेकार होते नहीं है, लेकिन जिनका काम नहीं निकलता उनके लिए तो हम बेकार ही हैं। जिनका हमसे स्वार्थ है, उनका स्वार्थ पूरा नहीं होगा तो उनके लिए हम बेकार ही हैं। अपने भीतर जाने, जो यात्रा आप बाहर कर रहे हो, बाहर की यात्रा, बाहर से सुनना बंद कर दो, सब सुनना बंद कर दो। कोई आपसे ये कहता है कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, भाई मेरे को पता है मेरे को क्या जरूरत है। अब कोई कहे तुझे 10,000 का सूट पहनना चाहिए, अब तुम्हारी इच्छा ही नहीं है 10,000 के सूट की, तुम्हारी इच्छा ये है कि नहीं मुझे राज्य की अंगना बन के राज्य की दुल्हन बनना है और मुझे सिंपल सिटी में रहना है, तो आप उसकी 10,000 वाली बात सुनोगे ही क्यों?
आप तो अपनी जरूरत देखोगे ना कि मेरे को जरूरत है या नहीं है, मुझे अपने तन को सजाना है या नहीं सजाना है। वो 10,000 का सूट पहन के हमारी तरफ कौन आकर्षित होगा? माया के लोग। लेकिन अगर हमें राज्य को आकर्षित करना है तो राज्य तो हमारी सिंपलिसिटी में ही हमें पसंद कर लेंगे। उनके लिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि दीदी हमने आवाज क्या कट रही पहना है आपकी। है। अब आ रही है दीदी? एक मिनट, अब आ रही है? प्रणाम जी। हाँ। तो मतलब ये है कि हमें अपनी रिक्वायरमेंट देखनी है, ना कि दुनिया के ऊपर चलना है। दुनिया तो हमें बर्बाद कर देगी जी, जैसे वो अपने हिसाब से, अगर हम दुनिया के हिसाब से चलने लग गए तो माया में भी हम बर्बाद ही हो जाएंगे जी। राज्य की तरफ से तो जो होंगे वो होंगे ही, लेकिन दुनिया हमें बाहर से भी बर्बाद कर देगी। अब किसी का महल देख के हम अपनी झोपड़ी थोड़ी ना गिरा देंगे। देख उसका घर कितना आलीशान है, तो हमारा छोटा है तो हम तोड़ दें उसको? बड़ा बना नहीं सकते, छोटा भी तोड़ दें? नहीं जी, ऐसा करना ही नहीं है। हमें अपने घर को देखना है, अपनी रिक्वायरमेंट देखनी है, अपनी ज़रूरतें देखनी है। बस अपनी ज़रूरत के हिसाब से घर गृहस्थी चलानी है। और उसी, अगर हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपनी घर गृहस्थी चलाते हैं ना, तो वो भी राज्य की रजा में रहना है। तो इसका मतलब हम राज्य की रजा में नहीं है। राज्य ने हमें जितना दिया है, वो मुझे लगता है हमें जितनी जरूरत थी उससे कहीं ज़्यादा ही दिया हुआ है। फिर भी हम संतुष्ट नहीं है, तो हम राज्य की भक्ति नहीं कर रहे हैं, हम राज्य की रजा में खुश ही नहीं है। हमें तो राज्य से और की उम्मीद है। ऑटोमेटिकली देखा जाए तो लोड किसके ऊपर पड़ रहा है? वजन, अगर आज हम टेंशन में है, एक पत्नी टेंशन में होती है और सारा दिन वो टेंशन डिप्रेशन झेलती है, तो उसका प्रभाव किस पे पड़ता है? सबसे ज्यादा उसके पति पे पड़ता है, फिर उसके बच्चों पे पड़ता है, फिर उसके घर परिवार वालों पे पड़ता है, लौकिक रूप में। धीरे धीरे जब वो देखते हैं कि इसको तो निकलना ही नहीं है अपने दुख से, इसको तो ऐसे ही रहना है, तो इन लोगों को कोई परवाह नहीं होती। लेकिन जो हमारे राज्य हैं, वो हमारे पति हैं, उनको ऑटोमेटिकली फर्क पड़ता है कि मेरी रूह को ये चाहिए, मैं ये भी दूं, मैं ये भी दूं। लेकिन हमारी लालसा ही नहीं खत्म हो रही है। एक समय पे राज्य आके भी कहते हैं तुझे सिर्फ माया ही चाहिए ना, माया मैं तुझे इतनी दूंगा, लेकिन मैं तुझसे मिलन नहीं करूंगा। तो वो हमें चलेगा? नहीं चलेगा। फिर हम उस समय पछताएंगे अपना जन्म खराब करके, क्योंकि हम जैसे जैसे माया आती जाएगी उसमें हम मस्त होते चले जाएंगे। ज्यादा पैसे आगे पार्टियां करी, ज्यादा पैसा आ गया घर बनाने में समय व्यर्थ कर लिया, ज्यादा पैसे आगे गहने बना लिए, ज्यादा पैसे आगे उन गहनों को संभालना, उन कपड़ों को संभालना, इसी में ही लगे रहेंगे। हम तो मस्त हो गए ना माया में। तो राज्य हमें क्यों धीरे 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 बीच में से माया से विरक्त करते हैं, बीच बीच में क्यों हमें माया से दूर करते हैं? ये हमारी परीक्षा होती है। एक तो हमारी परीक्षा हो जाती है कि हाँ भी हम राज्य की रजा में खुश हैं या नहीं है। दूसरा, राज्य हमें उस माया से थोड़ी देर के लिए दूर करते हैं, कि माया को हमसे दूर करते हैं, यूं कह लीजिए। हमें क्या करते हैं, हमें तो वो अपने करीब करते हैं। जब राज्य हमें अपने करीब खींचते हैं तो माया दूर होती है, तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ भी हमारे पे कहर हो रहा है माया का। लेकिन ये नहीं पता होता कि अंदर से राज्य की मेहर हो रही है, और हो रही होती है। देखो आप, कभी भी कोई बड़ी परेशानी आई हो, दुख आया हो, अंदर से कितनी शांति देते हैं राज्य। अंदर से कितना, कुछ नहीं होगा, मैं बैठा हूँ, कुछ नहीं होगा। किसी सदगुरु के रूप में, किसी सुंदर साध के वचनों के रूप में, कुछ नहीं होता, मैं बैठा हूँ, चिंता ना कर, कुछ नहीं होगा। होता है या नहीं? हम सब लोगों के साथ ऐसे ही होता है ना जी। योगिता दीदी, आप मुझे दिख ही नहीं रहे हो। प्रणाम जी। माया से प्रभावित हो गए हो। अब जैसे हम किसी बीमारी में आते हैं, माया क्या है? एक बीमारी है। अब उस बीमारी को ठीक करने में समय लगता है ना। अगर आप सोचो कि एकदम से सब कुछ हो जाए, नहीं होगा। धीरे 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 अपने आप को कन्वर्ट करो राज्य में। कोई भी चीज आपको कोई कह रहा है, बाहर, अब बाहर से आपको कह रहा है कि आपके पास ये होना चाहिए, आपके पास वो होना चाहिए, आपने अपने मन को एक ही बात कहनी है, मेरे पास ये सब चीजें हो ना हो, मेरे पास राज्य होनी चाहिए। कोई कहे कि फ्रिज ले लो, कूलर ले लो, नहीं जी मुझे तो राज्य ही चाहिए। मतलब हर बात में अपने मन में एक बात कि मुझे राज्य चाहिए, मुझे राज्य चाहिए, मुझे राज्य चाहिए। कभी ना कभी माया की चीजों के बदले ये प्रलोभन जो आपको देने आते हैं ना, जो ये लोग जो सुंदर साथ देने आते हैं, या आपके घर के भी सुंदर साथी हैं जी, सेवा समझ के करेंगे तो सुंदर साथी हैं। ये जो सुंदर साथ आते हैं ना कि कहने के लिए कि हाँ भाई ये ले लो वो ले लो,
ये कौन कहलवा रहा है? राज्य कहलवा रहे हैं। राज्य हमारे आगे ऑफर रख रहे हैं। राज्य हमारे आगे ऑफर रख रहे हैं। तुझे टीवी चाहिए, तुझे बड़ा एलईडी चाहिए, तुझे फ्रिज चाहिए, तुझे एसी चाहिए, बता तुझे क्या चाहिए, बता तेरे को क्या लेना है। तो राज्य कहते हैं मेरी रूह मुझसे ये कहे नहीं मुझे ये कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ राज्य चाहिए। मतलब वो भी यही सुनना चाहते हैं। देंगे तो वो वैसे भी, अगर उन्होंने देना होगा तो आप नहीं भी मांगोगे तो भी आपके पास चीज आ जाएगी। लेकिन मांग के आप राज्य, हम करते ही ऐसा है जी। हमारी तो प्रॉब्लम ही यही है कि राज्य हमसे पूछ रहे होते हैं तुम्हें क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए कि मेरे बेटे की नौकरी लग जाए। अब वो महात्मा जी थे, उन्होंने महाराज जी से क्या कहा कि आप कोई खाने की चीज मांगो, आप मुझे हुक्म तो करो, मुझे कहो तो सही। मैं ये मत सोचो मैं बस्ती में नहीं रह रही तो हमें चीज नहीं मिलेगी। मैं पेड़ों पे से भी वो चीज उगा दूंगा। कितना कुछ कहा। महाराज जी ने कहा कि मेरी एक बेटी है, मेरा बेटा हो जाए। महाराज जी ने ऐसे बोला कि मेरी एक बेटी है, मेरे पास बेटा नहीं है, बेटा हो जाए। या मेरे पास बिजनेस नहीं है, मेरे पास बिजनेस हो जाए। उनके मन में एक ही लगन थी, मुझे परमात्मा चाहिए। लेकिन उस महात्मा में भी परमात्मा का अंश नहीं दिख रहा था। योगिता जी, शिवाया दीदी, मतलब उनमें ना उनको क्या चाहिए था, अंदर से एक परमात्मा की प्राप्ति चाहिए थी। तो उन्होंने उनसे कुछ खाने पीने की भी वस्तु मांगी नहीं। उनके आगे कितनी बड़ी ऑफर थी, आपको कोई रिद्धि सिद्धि चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए मैं ला के दूंगा। आप हुक्म क्यों नहीं करते, आप कहते क्यों नहीं? ये भी तो राज्य उनकी परीक्षा ही तो ले रहे थे कदम कदम पे। वो आश्रम में, गया में जब वो आश्रम के बाहर रुके थे और उनके रिश्ते मतलब जानकार उनको मिले थे, उन्होंने भी तो एक बेलपात्र दिखाया था, उसके अंदर खाने की भरपूर वस्तुएं थी, उन्होंने भोजन किया फिर वहीं छोड़ दिया। वहां से भी तो वो उनसे रिद्धि सिद्धि ले सकते थे। रिद्धि सिद्धियों को भी महाराज जी ने लात मारी और हम माया की चीजों को लात नहीं मार पा रहे। हम माया की चीजें नहीं ठुकरा पा रहे। परम धाम वाला 5 तत्व में आ जाए नीचे हमारे लिए, हमसे मिलने सदगुरु रूप में। लेकिन हम अपनी माया छोड़ के परम धाम वाले से मिलने के लिए 2 कदम नहीं चलेंगे। फिर कैसे मिलन कैसे होगा? अब बीमारी तो लगी गई माया की, तो धीरे धीरे राज्य में कन्वर्ट करिए। अगला प्रश्न पूछिए। नहीं, आप खुल के पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका मन हो मुझसे पर्सनली बात करने का तो आप मुझसे पर्सनली भी बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका भी कोई प्रश्न है? आपका नंबर दे। मैं नंबर भी दे देती हूँ। अगर आपको मुझसे पर्सनली भी कोई ऐसी बात होती है ना, बंदा नहीं कह सकता सबके सामने, तो आप मुझसे कर सकते हो। ठीक है जी, आप मेरा नंबर ले लीजिए। वैसे तो ग्रुप में भी है और लेना चाहो तो ले लीजिए। 8385842096। कितने 85842039 838584। 93। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, एक बार आप मिला लीजिए। कितना शुरू शुरू में कितना है? 8385842096। हाँ हाँ। आप रात को 9 बजे के बाद आप मुझसे कभी भी कितनी भी 296 लंबी 2096। मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगी ये वाली। आप 93 है कि 96? 096 2096। 6। श्री गंगानगर से हूँ जी। और आप मुझसे रात को 9 बजे के बाद कभी भी कितनी भी लंबी बात करनी हो कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद मैं फ्री होती हूँ और सुंदर साथ की कॉल से अटेंड करती हूँ। जो मुझसे बात करना चाहे मैं इत्मीनान से बात कर सकती हूँ। दिन में मैं जॉब पे होती हूँ तो मुझे टाइम आपको 5 या 7 मिनट का ही दे सकती हूँ, ज़्यादा नहीं दे सकती। तो रात को चाहे आप 10 मिनट बात करो चाहे 15 मिनट, जो भी बात होगी अपने रात को कर लेंगे। बाकी कोई और प्रश्न है आप पूछना चाहो जिससे कि सबको लाभ हो? जैसे उनका सवाल है कि कर्म सकी। हाँ जी बोलिए भैया, आप बोल दीजिए अपना प्रश्न। ये अगर बोलते हैं कि कर्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए।
कर्म, हम कर्म तो कर ही रहे हैं, कर्म विहीन तो हम है ही नहीं ना। अगर हम उठ रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, दीदी ये आपकी क्या आवाज है? अब आ रही है मेरी आवाज? प्रणाम जी। अब आ रही है? प्रणाम। हाँ हाँ जी दीदी यार। अभी भी कम आ रही है? नहीं अब ठीक आ रही।